हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानेक्स। तो आपको पता है कि घटना चक्र की हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस और नेट जीआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इन सभी एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, भक्ति काल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में भक्ति काल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पहला विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प क्या है कि ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति आंदोलन विदेशी वस्तु है जिसके बारे में हर भारतीय को ज्ञान है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी देखते रहेंगे। सही नहीं पूछा है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है वो गलत ना हो। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये तो सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, ये भी सही है। मैनेजर पांडे के अनुसार भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है, ये भी सही है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विकल्प ए है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो जॉर्ज गियर्सन है उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक बिजली की कौंध की तरह बताया है, ना कि विदेशी वस्तु। तो जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति आंदोलन को क्या बताया है? बिजली की कौंध की तरह। अब हम भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में अलग अलग बातें बताई हैं। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं और बेबर हैं और भंडारकर विल्सन, इन्होंने ईसाई प्रभाव के कारण उदय बताया है। ताराचंद ने अरब की देन बताया है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने अवार्डों की आर्थिक स्थिति में सुधार, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिम आक्रमणों से पराजित हताश मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो देखिए, इसमें विकल्प सी राइट हो जाएगा कि जो अहंकार का त्याग है वो भक्तिकालीन की प्रमुख विशेषता है, कि हमें अहंकार का त्याग करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? कथन इम्पोर्टेंट है। कथन क्या है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये देखिए जीएस में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। इसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी बता देंगे, जिससे अगर ये क्वेश्चन कभी भी अगर एग्ज़ाम में दोबारा आया तो आप गलत नहीं करेंगे। और यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो देखिए, सबसे पहले शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध से मतलब हो जाएगा इसमें बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य यानी कि विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो ऐसे सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन हम इनको याद कर लेते हैं। अद्वैत, अद्वैत का मतलब होता है जो शंकर जी हैं वो अद्वैत हैं। अद्वैत हैं कौन? शंकर जी। तो ये विकल्प बी हो गया। विशिष्ट द्वैतवाद। देखिए, विशिष्ट कौन है? विशिष्ट कौन है? जो राम जी हैं वो विशिष्ट हैं। तो ऐसे रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद। और द्वैतवाद के कौन हो गए? जो द्वैत हैं वो माधव हैं, तो माधवाचार्य का द्वैतवाद हो गया। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। एक बार और देखेंगे कि शुद्धाद्वैतवाद बल्लभाचार्य, अद्वैत कौन है? शंकर जी, तो शंकराचार्य। विशिष्ट कौन है? राम जी, तो रामानुजाचार्य। और द्वैत कौन है? माधव, तो माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कि द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित, ये आप पढ़ चुके। अब देखना यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आप इजीली इनको कर लेंगे। ये हो गया शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, पीजीटी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सब हो जाएंगे अब और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। आपको पता है, देखिए माधवाचार्य हैं वो तो द्वैतावाद के हैं, तो ये नहीं होगा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ये देख लेते हैं। आगे और देखिए श्री हित जी, ये भी नहीं होगा। निम्बकाचार्य, ये नहीं होगा। ये विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। और
बाकी के जो हैं संप्रदाय वो देख लेते हैं। देखिए, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसके प्रणेता हैं हित जी, श्री हित जी राधा वल्लभ के हैं, ठीक है। और श्री संप्रदाय के हैं निम्बकाचार्य। और विष्णु स्वामी जो हैं वो रुद्र संप्रदाय के हैं, रुद्र संप्रदाय के, ये तो हमने देख ही लिया। और श्री संप्रदाय का संबंध विष्णु स्वामी से है, ये श्री संप्रदाय किसका है, विष्णु स्वामी से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 कि इसमें देखिए 2 कथन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कथन है कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, और दूसरा कथन है कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो इसमें विकल्प ई राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोनों ही कथन इसमें गलत हैं, क्योंकि जो समर्पण सगुण भक्ति का मूल है तो कथन एक सही है, और इसमें पूछा ये था कि सही कथन का हमें चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है। तो देखिए, जो ये कथन है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये विवादित प्रश्न है। ये कथन इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से होती है, ये शुक्ल जी का कथन है। किसका कथन है, शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। तो जो ब्रह्म संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, माधवाचार्य हो जाएंगे। माधव जी ब्रह्मा जी के दोस्त हैं, ऐसे याद रख लो कि ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो श्री माधवाचार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ भक्तिकालीन आचार्य उनके संप्रदाय देख लेते हैं, और जैसे कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय, रामानंद रामावत संप्रदाय, हरिदास सखी संप्रदाय, हरिदास ये टट्टी संप्रदाय है, इसको याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद क्या है। देखिए, अद्वैतवाद आपको पता है, अभी आपने पढ़ा था। ये अद्वैतवाद किसका है, अद्वैत कौन है, शंकर जी। तो अद्वैतवाद किसका था, शंकराचार्य का। इनके अनुसार क्या है कि जीव और ब्रह्म एक हैं। तो विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीव और ब्रह्म एक हैं। अगला क्वेश्चन कि रामानुज के संप्रदाय में किसकी उपासना होती है, विष्णु जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से आचार्य हैं। कौन सा संप्रदाय, गौड़ीय। तो गौड़ीय के हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। तो ये महाराष्ट्र से संबंधित नामदेव हैं, आप सभी को पता होगा, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका जो भी प्रश्न गलत हो रहा है आप उसको नोट करते चलिए, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से संबंधित कौन है, नामदेव को याद रख लेंगे, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कि विठोवा का भक्त किसे कहा जाता है। जो विठोवा हैं उसको मतलब वो भक्त किसे माना जाता है। तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा। विठोबा का भक्त कौन है, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ये विठोबा का भक्त हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है। तो तमिल भाषा में जो रामायण है वो कंब ने लिखी है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर उलझाने वाले होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें सबसे पहले सूरदास होना चाहिए, ठीक है, सूरदास होना चाहिए। सूरदास के बाद मीराबाई होना चाहिए। मीराबाई कहाँ है, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है विवादित है, देख लेते हैं इसको एक बार। हाँ, देखिए, सबसे पहले सूरदास होना चाहिए, उसके बाद मीराबाई, फिर रश खान। तो इस प्रकार से ये त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, और देख सकते हैं आप कि ये मूल्यांकन से बाहर भी कर दिया गया है। आप लोग समय काल याद रख लीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 21 कि भक्तिकाल की समय सीमा क्या है। भक्तिकाल की समय सीमा क्या हो जाएगी, आप बताइएगा। भक्तिकाल की समय सीमा हो जाएगी 1375 से
1700, 1375 से कितनी होगी 1700। ऐसा कोई विकल्प ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, भक्तिकाल की समय सीमा 1375 से 1700, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप आदिकाल की समय सीमा बताइएगा, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। और देखिए, आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इनका आंसर दिया कीजिए, आप आंसर नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन कि विक्रम संवत 1375 से 1700 तक किस साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, तो आपको पता है भक्ति काल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि इनमें से अकबरी दरबारों के नवरत्नों में शामिल कवि हैं, ऐसे कौन से कवि हैं जो अकबर के नवरत्न में शामिल थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम। देखिए, अकबर के नवरत्न को हम याद कर लेते हैं। अकबर के जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे, देखो फैज़ी थे, अबुल फजल थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुकाम थे, और तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्हें अक्सर हम रहीम कह देते हैं। तो अकबर के नवरत्न भी हम याद कर लेंगे, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, रहीम और हकीम हुकाम। अब हम अकबर के कुछ दरबारी कवि हैं उनको भी देख लेते हैं। नवरत्न के अलावा अकबर के दरबार में कुछ और कवि हुआ करते थे, जिसमें रहीम, नरहरी बंदीजन, गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी है, बीरबल, टोडरमल और मनोहर कवि। ठीक है, तो ये कुछ दरबारी कवि हैं, इनको भी याद रख लेंगे। रहीम किसके दरबार में कवि थे, अकबर के, ये हो गया। अगला क्वेश्चन कि कवित कह्यों दोहा कह्यों तुले न छप्पै छंद, वृक्षो यह विचार के यह बखे रस कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? देखिए, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं, तो इसका जो विकल्प बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये रहीम जी की पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27 कि भक्ति के सोता को दक्षिण से उत्तर पूर्व में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं, तो इसका राइट आंसर विकल्प सी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 क्या है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी ये अभी हमने देखा था, ये शुक्ल जी ने कहा है कि जो हिंदी में भक्ति काल आया वो बाहरी आक्रमण से आया, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? हमने बताया था कि जो राम जी हैं वो विशिष्ट हैं, तो विशिष्ट द्वैतावाद हो जाएगा उसका आंसर, है ना। रामानुजाचार्य क्या हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्ट द्वैतावाद, ये सेम क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं और देखो कितनी बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दक्षिण के अलवार संत से संबंधित, देखिए दक्षिण के जो अलवार संत हैं उनसे संबंधित हैं, वो मतलब कि कृष्ण और राम दोनों की पूजा करते थे, तो यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अलवार संत, अलवार थे वो वैष्णव भक्तों को अलवार कहते थे। देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जो दक्षिण के अलवार संत हैं उन्होंने राम भक्ति शाखा, इसका सी आंसर राइट माना है आयोग ने, तो हम भी सी याद रखेंगे कि दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित थे, राम भक्ति शाखा से। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना को विषय बनाया था। कुछ अलवार संत हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको याद होगा अंडाल, जिन्हें गोदा भी कहा जाता है, और तिरुप्पान, तिरुमंगे, तोंडर, पेरो, मधुर कवि, नम्न, पेयालवार, मोयगे और भूत तलवार, नामलवार, कुलशेखर। देखिए कुलशेखर अंडाल याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडाल तो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उनको याद रखेंगे। तो अलवार जो कुल संत हैं वो 12 हैं। कितने संत हैं अलवार संत? 12। और ये कृष्ण और राम दोनों की पूजा करते हैं, और कुल संत कितने हैं? 12। अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीट हुआ ना, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। 12 इसका राइट आंसर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले एक और देख लेते हैं कि जो आचार्य रामानुज हैं उनको शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसको? आचार्य रामानुज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अलवार भक्त किसको कहा जाता है? जो वैष्णवों की पूजा करते हैं, तो विकल्प ए इसका राइट हो जाएगा। अलवार वैष्णव कितने हैं? 12। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदनाष्टक के लेखक, देखिए मदनाष्टक के लेखक हैं रहीम दास। कौन है? रहीम दास। तो मदनाष्टक के लेखक
रहीमदास हो जाएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आता है? देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में जो शामिल होते हैं वो होते हैं रामानुजाचार्य। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखिए, आपको पता है भक्ति का प्रारंभ जो है वो दक्षिण भारत से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आरती कीजय हनुमान लला की रचयिता कौन है? देखिए, जो वो है ना, आरती कीजय हनुमान लला की, आरती जो है उसके रचयिता रामानंद जी हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, रामानंद ने किस पुस्तक की में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो ये हो जाएगा रामार्चन पद्धति। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कहाँ पर? गलता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो इसमें जो मलूक दास हैं वो हो जाएंगे, ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन कौन से लोग आते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है, जो भी 12 शिष्य आते हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा में कुल कितने शिष्य आते हैं? 12। और कौन कौन से आते हैं? अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिदास, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना और सेन। तो इस प्रकार से इन नामों को एक दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे? अनंतानंद, नरहरयानंद, रैदास, ये तो सभी हो जाएंगे। ये विवादित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। ये सभी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु हैं? आपको बताना है कि जो राघवानंद जी हैं वो किस व्यक्ति के गुरु थे? कौन? राघवानंद जी। तो जो राघवानंद जी हैं वो रामानंद जी के गुरु हैं। कौन? राघवानंद जी रामानंद जी के गुरु हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 के भक्ति काल को निम्न हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो भक्ति काल को हिंदी युग का स्वर्ण काल कौन कहेगा? तो ये कहेंगे हमारे गियर्शन जी। जो गियर्शन जी हैं उन्होंने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये कहा गया है भक्ति काल को। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम देख चुके, ये सेम पेज शायद लग गया है, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? एक मिनट, ये जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, अभी हमने देखा था। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? जो भक्ति काल का पूर्व मध्यकाल नाम है वो आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। ये विवादित प्रश्न है। शुक्ल जी इसका राइट आंसर होंगे। शुक्ल जी ने हिंदी के साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल माना है। नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन के सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कबीर का समय हो जाएगा। कबीर का समय 1398 में इनका जन्म होता है। उसके बाद सूर हो जाएंगे। सूर, ये अभी ये सेम ऑप्शन मिल रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। और सूरदास जी का जन्म 1478 है। और फिर उसके बाद जायसी जी का जन्म जो है वो 1464 में होता है और तुलसीदास का 1532 में। तो इसका जो विकल्प बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 के 252 वैष्णव की वार्ता, ये किस की भाषा क्या है? तो जो इसकी भाषा है वो ब्रज भाषा हो जाएगी।
और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। कौन है इसके लेखक? गोस्वामी गोकुलनाथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। तो जो राम भक्त कवि हैं वो हो जाएंगे नाभा दास। तो नाभा दास याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले नाभा दास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि देखिए जो नाभा दास है इनका जो वास्तविक नाम है वो नाभा अली था और इनका उपनाम था नारायण दास गियर्शन के अनुसार। इनकी रचनाएं भक्तमाल, अष्टायाम, और जो भक्तमाल है वो ब्रजभाषा में लिखी गई है और अष्टायाम ब्रज और अवधी में। इनसे संबंधित कथन है, इनका कथन है कि कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी निरंकुश अति निडर रसिक जन रसिया गायो। ये दोनों पंक्तियां याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न नाभा दास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? अभी हमने देखा था भक्तमाल की भाषा क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अष्टायाम, ये भी पता है अष्टायाम किसने लिखी है? नाभा दास ने। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्तमाल की रचना, ये भी आपको पता है, विकल्प ए नाभा दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाभा दास द्वारा अष्टायाम की रचना किस भाषा में की गई है? तो आपको पता है अष्टायाम ब्रज में और अवधि दोनों में लिखा गया है। तो ये विवादित प्रश्न है, विकल्प बी और विकल्प सी दोनों इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि अष्टायाम के रचयिता कौन है? आपको पता है, विकल्प सी नाभा दास। अगला क्वेश्चन कि भक्तकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। जो रस सिद्धांत है वो किस में बताया गया है? तो देखिए जो रस सिद्धांत है ये विवादित क्वेश्चन है। पता नहीं ये लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न विवादित हो जा रहे हैं। इसकी हम रस सिद्धांत व्याख्या देख लेते हैं कि देखिए कुछ ग्रंथ हैं, उनके रचयिता हैं और उनके विषय। देखिए रस मंजरी है ना, रस मंजरी वो केवल भक्तिकालीन रचना है, बाकी की ये रचनाएं हैं नहीं इसमें। और रस सिद्धांत की पूछ रहा था ये। तो जो रस मंजरी है वो नंददास इसके लेखक हैं और इसमें नायक नायिका वेद की बात की गई है। रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस प्रबोध रस लीन नवरस और रस रंग ग्वाल कवि। तो इस प्रकार से इन ग्रंथ और रचयिता याद रखेंगे और जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं इसको नोट कर लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो संत साधना का जो साहित्यिक रूप है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? पंढरपुर से। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न संख्या 58 का पंढरपुर। आप लोग देखते चलिएगा आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। उसके बाद हम संत काव्य के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसमें संत परंपरा के बारे में पढ़ेंगे कि जो ज्ञानाश्रयी काव्य परंपरा में किस वर्ग के कवि आते हैं? तो ज्ञानाश्रयी में जो कवि आते हैं वो संत कवि आते हैं। कौन से कवि आते हैं? संत कवि। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो देखिए ये जो कथन है इसमें विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संत साहित्य को एकमात्र, एक मिनट, भजन पूजन के स्तर पर देखा जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं होगी? देखिए गुरु की महत्ता तो होगी इसमें गुरु की महत्ता बताई जाएगी, है ना। बाह्य डंबरों का खंडन किया जाएगा, रहस्यवादी भावना, और विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बड़ व्यवस्था है उसको प्रोत्साहन देना, बल्कि ऐसा नहीं है, बड़ व्यवस्था का खंडन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 62 कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो जो संत परंपरा में आते हैं वो कबीरदास जी हो जाएंगे, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 कि इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो आपको पता है कबीरदास तो होंगे ही होंगे, है ना। एक मिनट, कबीरदास होंगे, ठीक है। और कौन होंगे? धर्मदास भी होंगे, दादू दयाल भी होंगे, अग्रदास नहीं होंगे। तो अग्रदास विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी के कवि नहीं है। देखिए आप पढ़ चुके हैं ज्ञानाश्रयी के कवि कौन नहीं है। मलुकदास हैं, रैदास हैं, धर्मदास हैं, लेकिन परमानंद दास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं होंगे। अगला प्रश्न कि ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि का क्या नाम है? आपको पता है जो कबीरदास जी हैं वो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं नंददास। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कबीर, नानक, दादू दयाल ये संत परंपरा के अंतर्गत आ जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न के संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के लिए सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो वो सुंदरदास। सुंदरदास सबसे शिक्षित। तो क्या याद रखेंगे? सुंदर से शिक्षित, सबसे ज़्यादा शिक्षित, सुंदरदास। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 69 के संत कवि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप देख चुके हो जो सुंदरदास हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कितना आसान है। विकल्प डी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि हैं? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन हैं? वो हैं सुंदरदास। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। सुंदरदास हैं वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं। हरड़े वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? तो दादू दयाल की वाणी का संकलन है ये हरड़े वाणी और अंगवधु, है ना। इसको याद रख लेंगे। प्रश्न संख्या 73 पर देखते हैं क्या लिखा है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत काव्य किसने नाम दिया है? संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 कि निम्नलिखित में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। संत काव्य की विशेषता क्या होगी? देखिए संत लोग हैं वो निरूढ़ ईश्वर की पूजा करते हैं, तो सगुण ईश्वर की उपासना करना ये संत काव्य की विशेषता नहीं होगी। अगला प्रश्न कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? जो रूढ़ी हैं और बाहर आडंबर हैं उनका विरोध करना। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे कम महत्व प्रदान किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कबीरदास हैं उन्होंने उनको कम महत्व दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी को कम महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो इसका आंसर होगा बी कबीरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कबीरदास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी के बारे में कहा है। इस पंक्ति को याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सदुक्खड़ी भाषा से क्या आशय है? सदुक्खड़ी भाषा है सदुक्खड़ी आपको पता है कबीरदास जी की भाषा कैसी है? सदुक्खड़ी यानी कि मिक्स भाषा है। कैसी? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों का सम्मिश्रण हो, उसको हम सदुक्खड़ी भाषा कहते हैं, जो कि कबीरदास जी सदुक्खड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। और इसको ही श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। किसको? सदुक्खड़ी भाषा को। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होगा। मलूकदास इसका राइट आंसर होगा। ये मलूकदास ने कहा है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो रज्जब अली खां के गुरु दादू दयाल थे। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 कबीरदास के गुरु कौन थे? आपको पता है कबीरदास के गुरु रामानंद थे। तो ये विवादित प्रश्न है। कबीरदास के गुरु याद रखेंगे रामानंद। रामानंद हैं कबीरदास जी के गुरु, विकल्प में ही नहीं है। और कबीर के गुरु रामानंद है ना, रामानंद सागर नहीं, रामानंद। विकल्प डी। कबीर की पत्नी का नाम आपको पता होगा कि जो लोई थी वो कबीर की पत्नी थी। तो विकल्प ए। इनकी दो संतानें भी तो थी, कमाल और कमाली, है ना, लेकिन पत्नी कौन थी? लोई। तो कबीर की पत्नी का नाम याद रख लेंगे, लोई। प्रश्न संख्या 85 कि मगहर और लोई मगहर और लोई कबीरदास जी से संबंधित हैं, है ना। लोई उनकी स्त्री हैं और बाणी के डिक्टेटर थे। कबीरदास जी बाणी के डिक्टेटर थे। ऐसा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी के बारे में बोला है। कबीरदास जी के बारे में कुछ और कथन है, उनको देख लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता चला कबीरदास जी के जो गुरु हैं वो रामानंद हैं। इनकी पत्नी जो हैं वो लोई हैं। इनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली है। और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्खड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा है।
और बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। बाबूराम सक्सेना ने इन्हें अवधि का प्रथम संत कहा है। बाबूराम सक्सेना ने अवधि का प्रथम संत किसको कहा है? कबीरदास जी को। और मगहर, काशी, बेलहरा ये सब स्थान कबीरदास जी से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न कि बाणी का डिक्टेटर थे कबीर, ऐसा किसने कहा है? आपको पता चल गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न संख्या 89 कि हम तो भगत मुगत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीर की परिचय से ली गई है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, कबीर की परिचय, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, डाही आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, ये कबीरदास जी का कथन है। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी प्रचलित पंक्ति है, आपको याद होनी चाहिए। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी के बारे में कहा है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 92 कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ आपने पढ़ा था जो सिद्ध साहित्य था ना उसमें, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 क्या है कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाएं, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे ले खाएं, ये पंक्ति किसकी है? ये देखिए, ये जो पंक्ति है ना वो कबीरदास जी की है, और ऑप्शन में कबीरदास जी नहीं है, तो विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना, सॉरी विकल्प ई। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में एक प्रश्न एक्स्ट्रा रहता है, एक विकल्प एक्स्ट्रा रहता है, आपको पता होगा। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त किसने किया था? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह ने किया था। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण कथन है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है और गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, तो इसका भी विकल्प डी राइट आंसर होगा, बच्चन सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तुम्हें जिन जानो गीत हैं, यही निज ब्रह्म विचार, ये भी कबीरदास जी का कथन है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये आपको पता ही होगा, कबीरदास जी के बारे में है। और मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये भी कबीरदास जी का कथन है। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है? तो शांत रस है ना। कबीर की मृत्यु आपको पता है मगहर में हुई थी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? देखिए, ये नया फैक्ट है कबीरदास जी के बारे में। तो ये शेख तकी के कहने पर ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था, ऐसी धारणा प्रचलित है ना। और कबीर किसके समकालीन हैं? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन होंगे, लोदी वंश, सिकंदर लोदी, दिल्ली सल्तनत है ना। कबीरदास ने दिल्ली सल्तनत किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के, ठीक है। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? आपको पता है उनके गुरु रामानंद हैं, तो उन्हीं के पैरों के नीचे पड़ेंगे ना, तो रामानंद, विकल्प सी याद रखेंगे। ये ढाई आखर ये हो गया। कबीर का संबंध किस काव्यधारा से? आपको पता है, ज्ञान निर्गुण है ना, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करते हैं कबीर। और निर्गुण का दूसरा नाम, निर्गुण ज्ञान श्रेय शाखा का दूसरा नाम आपको पता है, संत साहित्य कबीरदास, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो कबीरदास जी का बीजक है उसमें वो 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमैनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप 9th हाई स्कूल से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। कबीर की वाणी का संग्रह का जो बीजक है वो 3 भागों में है, साखी, सवद, रमैनी।
अगला प्रश्न देखते हैं कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा तलवंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो ये श्रीचंद हैं। कौन हो जाएंगे? श्रीचंद। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता है तलवंडी में। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था। देखिए गुरु नानक देव की जो माता थी उनका नाम था तृप्ता। तो तृप्ता याद रखेंगे, क्या बढ़िया नाम है ना, तृप्ता। तो गुरु नानक देव की माता कौन थी? तृप्ता। नानक दर्शन का सार तत्व जपुसी। जपुसी याद रखेंगे, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब सूफी काव्य से संबंधित प्रश्न है, इनको सॉल्व करेंगे। सूफी काव्य से संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न कि सूफी काव्य धारा को निम्नलिखित में से किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन हैं। तो हिंदी में जो सूफी प्रेमाख्यान है वो किस कवि ने लिखा है। तो ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विकल्प सी मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 119, हिंदी का पहला सूफी कवि कौन है। तो जो हिंदी का पहला सूफी कवि है वो मुल्ला दाऊद है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हमें ये सुमेलित करना है कि कौन सी रचना का समय काल कितना है। देखिए हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और इन रचनाओं का समय भी आप याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि ये पूछी भी गई हैं उत्तर प्रदेश की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। तो सबसे पहले जो चंदायन है, चंदायन का समय 1369 ईस्वी माना जाता है। तो ए का एक हो गया। अरे ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। सी नहीं होगा, ए नहीं होगा। अब वो जो मृगावती है इसका समय 1503 है। तो बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सी सब मैच हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस टेबल को बना लेना, याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी काव्य पद्धति का जो अंतिम ग्रंथ है वो यूसुफ जुलेखा है। यूसुफ जुलेखा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूसुफ जुलेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो ये पद्मावत है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न देखेंगे कि सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या है। तो जो सूफी प्रेमाख्यान की रचनाएं हैं उनकी भाषा अवधी है। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 124, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा सूफी कवियों का फेवरेट? समासोक्ति अलंकार। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो ये नामदास हो जाएंगे। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। देखिए प्रेम मार्गी कवि सूरदास नहीं है क्योंकि ये भक्त मार्ग में आते हैं, तो प्रेम ये नहीं होंगे। प्रेम मार्गी कवि सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है। तो ये है तज़व्वुफ़ है ना। तो इसको देख लेंगे। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की। तो ये मंसूर ने की है। क्या घोषणा की कि अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ, मंसूर। विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उदधि ओई तेई बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीना। ये जायसी ने लिखा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129। अगला प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या फिर प्रथम कवि किसे माना है। यानी कि जो प्रेमाख्यान परंपरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला कवि किसको माना है? कुतुवन को। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? कुतुवन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। तो ये मृगावती को मानते हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कुतुवन के गुरु कौन है। देखिए कुतुवन के जो गुरु हैं
वो शेख बुरहान हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये विवादित प्रश्न है। याद रखेंगे कुतुबन के गुरु कौन है? शेख बुरहान। अगला प्रश्न, कुतुबन के गुरु शेख बुरहान, ये ठीक है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी, जो मुल्ला दाऊद हैं उनकी भाषा शैली है वो ठेठ अवधी है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ये हो जाएंगी देवयानी, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले ये एक महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं सूफी कवियों की, इनको याद रख लेंगे, आप लोग देख लेना, टेबल स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन कि सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग में सही क्रम क्या है? तो विकल्प ए होगा आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए मलकत हो जाएगा, अभी जो भी थे उसमें शरीयत, मारिफत और तारिकत था, लेकिन उसमें ये मलकत नहीं था। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? सूफी साधना से। तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा सूफी साधना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 139 कि भक्तिकालीन सूफी काव्य धाराओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक गलत है। तो काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। देखिए एक्सट्रीम तो वैसे ही गलत हो जाता, सभी कवि मुसलमान थे ऐसा नहीं था। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 139 का। जायसी किस धारा के हैं? आपको पता है जो जायसी है वो सूफी काव्य धारा के हैं, यानी कि प्रेमाख्यान काव्य धारा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोहे का हंसे हैं कि कोह रहें, ये किसने कहा? ये जायसी ने शेरशाह से कहा है ना, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया है? तो ये आलो उजाला ने किया है, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 143 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आलो उजाला। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए पद्मावत के लेखक कौन हैं। अगला प्रश्न कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो देखिए पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 145, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी किसने कहा था? जायसी कैसे कहा जाता है? क्योंकि जायस नामक स्थान पर रहते थे, इसलिए इनको जायसी कहा गया मलिक मोहम्मद को। इनका वास्तविक नाम तो मलिक मोहम्मद ही था, लेकिन फिर बाद में जायसी इनका उपनाम हो गया है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत की विधाएं। जो पद्मावत है वो प्रबंध काव्य है और पद्मावत की भाषा अवधी है और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कहरनामा किसकी रचना है? देखिए कहरनामा भी जायसी की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, कहरनामा जायसी की रचना है। और कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है, तो आखिरी कलाम में ये कयामत का वर्णन किया है जायसी ने। प्रश्न संख्या 149 कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पद्मावत होगा, इसका राइट आंसर बी, विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? पद्मावत के रचनाकार ये हमने देख लिया। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा अखरावट। देखिए चैप्टर थोड़ा लंबा है तो आप लोग थकिएगा मत, थोड़ा और टाइम लगेगा, आधा घंटा और लग जाएगा। तो अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी का। लेकिन देखिए यहाँ से भक्ति काल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। आगे इतनी सारी परीक्षाएं आ रही, नेट JRF 2026 के लिए एग्ज़ाम होने वाला है जून में, वो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये सब क्वेश्चंस। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ ये आपको पता है पद्मावत क्या है? प्रबंध काव्य है और एक त्रासदी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ये पद्मावत से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, इनको देख लेना आप लोग। और अगला क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा अवधि। देख रहे हो पद्मावत से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? पद्मावती के अनुच्छेद हैं वो खंडों में विभक्त हैं, विकल्प सी है ना। अगला क्वेश्चन, पद्मावत देख रहे हो आप कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का। ये सब उसी टेबल से क्वेश्चन है ना, आप लोग देख लेना, इन क्वेश्चन को देख लो आप, कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पद्मावत से, है ना, देख सकते हो आप लोग। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, पद्मावत
से संबंधित, तो हाँ, जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है कौन? पद्मावत। ये पद्मावत से काफ़ी क्वेश्चन है, पद्मावत को देख लेना। पद्मावत को समोसोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समोसोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस कथन को याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है ना? ये प्रश्न याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि छार उठाए लीन मूठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है वो पद्मावत से ली गई है। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फूल मरे पे मरे नवासु, ये किस कवि की है? ये जायसी की है। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या, अवधी भाषा में रचना किसने की है? जायसी ने की है, डी। अब देखिए, राम भक्ति काव्य शुरू हो गया है। रामानुजाचार्य हैं वो भक्ति किस भाव से करते हैं? वो दास्य भाव से भक्ति करते हैं रामानुजाचार्य। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 169 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है वो अग्रदास की नहीं होगी? इसमें से सभी रचनाएं अग्रदास की हैं, तो डी राइट आंसर, सॉरी, इसमें से एक से ज़्यादा रचनाएं हैं वो अग्रदास जी की नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग्रदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, एक तो ध्यान मंजरी अग्रदास जी की रचनाएं है ना, इसमें पूछा था नहीं है, एक मिनट, तो अग्रदास की प्रमुख रचना ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, श्रृंगार रस सागर और अष्टायाम याद रख लेंगे, है ना। और एक और है ऋषिकेतोपासना, इसको भी याद रख लेंगे। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के हो जाएंगे? राम भक्ति चल रहा है तो अभी इनको इजी रह जाएगा सॉल्व करना, आप लोग आसानी से इनको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 170 वाले प्रश्न का राइट आंसर होगा राम भक्ति काव्य धारा। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी है? अभी हमने देखा था अग्रदास जी की है, तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। शीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग जानी, तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? विशिष्ट द्वैतावाद। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि अभी हम किसके बारे में बात करें? राम भक्ति की, और तुलसीदास इसके प्रमुख कवि हैं। विशिष्ट द्वैतावाद के बारे में आपने पढ़ा था, रामानुजाचार्य इसके संस्थापक हैं, क्योंकि राम जी कैसे हैं? विशिष्ट हैं, ऐसे हमने याद किया था। अगला प्रश्न कि राम भक्ति शाखा में ऋषिकेतोपासना का समावेश किसने किया है? अग्रदास अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 175 कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल हो जाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, पार्वती मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इनकी देखिए जो रचनाएं हैं वो कैसे कैसे कितने कितने खंडों में विभाजित हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। कवितावली 7 में, बरवे रामायण 7, गीतावली 7 और रामचरितमानस भी 7 खंडों में विभाजित है। कमेंट में आप बताइए रामचरितमानस के 7 खंड कौन कौन से हैं? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो देखिए, रूपकों का जो बादशाह है ना वो तुलसीदास जी को कहा जाता है, तो तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। और बच्चन सिंह ने कहा है तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतावाद के थे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आपको पता होगा, आत्माराम। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, विकल्प डी इसका राइट होगा कि विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है। ऐसा नहीं है, जो विनय पत्रिका है वो गेय पदों में है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। ये तुलसीदास जी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, आप लोग इनको देखो। यहाँ से देख रहे हो आप कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 180 का जो राइट आंसर है आप कमेंट में बताइएगा
कि क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना अवधि में की है। देखिए, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना ब्रजभाषा में की है, अवधि में नहीं। तो ये आप सभी को पता होगा, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 181। उससे पहले देख लेते हैं तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनकी भाषा। तो ये ब्रजभाषा में उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी, हनुमान वाहक लिखी और विनय पत्रिका लिखी। अवधि में उन्होंने रामचरितमानस, रामलला, नचहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 181 कि सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जिम धरन तल दास न जाए बखान। रामचरित के किस काव्य खंड में है, किस खंड में है? तो ये अयोध्या कांड की लाइन है ये। तो ये अयोध्या कांड की लाइन है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होए। ये पंक्ति किसकी है? ये रहीमदास जी की है, रहीमदास जी की है। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? ये सेम क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अबलो नसानी अब न नसे हों। ये विनय पत्रिका में लिखा है, ठीक है, तुलसीदास जी ने। विकल्प बी, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सुसूकर खेत। ये किसकी लाइन है? ये तुलसीदास जी की है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। देखिए, तुलसी की जो भक्ति का स्वरूप है वो दास्य है, दास्य स्वरूप है। सूरदास जी का आपको पता है, वात्सल्य भाव से वो भक्ति करते हैं। रामचरितमानस की उत्तरकांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प ए क्या है? इसमें राम की लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, ये तो सही है। यह कवि की कालजयी रचनाओं का समापन बिंदु है, ये भी सही है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, ये भी सही है। इस काव्य में कवि के युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया गया, ये कथन गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। असत्य कथन पूछा था ना। अगला प्रश्न क्या है कि अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, विकल्प डी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? तो रामचरितमानस की जो रचना है वो 1631 विक्रम संवत में प्रारंभ होती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो आपको पता है रामचरितमानस। रामचरितमानस से आप देख रहे हैं कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि संवत 1631 करऊ कथा हरि पद धरि सीसा। ये रामचरितमानस की पंक्ति है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में? अवधि ये सब हो गया है ना, ये सब हो गया। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? हमने अभी देखा था 8। किस संवत में करते हैं वो इसकी शुरुआत? 1631 में। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा खंड है? 5वां। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, रामचरितमानस के ये 8 खंड हैं, इनको देख लेते हैं। पहले बालखंड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। भक्ति काल के किस कवि के नाम से पूर्व गोस्वामी? तो आपको पता ही तो है। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान बाबा हैं, हनुमान बाबा, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब आपको आते भी होंगे, बेसिक क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में भीवत्स रस का प्रयोग किन खंडों में हुआ है? तो जो भीवत्स रस है ना, इसका प्रयोग होता है जो अरण्यकांड और लंका कांड है उसमें, तो विकल्प ए। अगला प्रश्न कि गोस्वामी तुलसीदास ने कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो ये 3, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 202, सर्वप्रथम किसकी वंदना की है रामचरितमानस में? तुलसीदास जी ने। किसकी करेंगे? सरस्वती और गणेश की, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 203, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नान। ये जो रामचरितमानस में है, ये किसने कहा है? ये कहा है भरत ने कहा है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 204, अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि। तो ये जो दोनों में रचना करते हैं वो तुलसीदास जी करते हैं। आपने पढ़ा था अभी, कुछ अवधि में उनकी रचना और कुछ ब्रजभाषा में, अभी ऊपर हमने देखी थी ना। सॉरी।
अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। आपको पता है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 206 तुलसीदास जी की नहीं है। तुलसीदास जी की रचना साकेत नहीं है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 207 भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा गया है? तो जाति कवि तुलसीदास जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? तुलसीदास को, विकल्प बी याद रखेंगे। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो जो वैराग्य संदीपनी है ये तुलसीदास जी ने लिखी है, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से जो असत्य कथन है वो डी हो जाएगा। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 210 के भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तो कौन से कवि हो जाएंगे? तुलसीदास, विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है। तो राम भक्ति आपको पता है, राम भक्ति है तो राम की पूजा करेंगे, कृष्ण जी की थोड़ी ना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 212 कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? हनुमान वाहक। हनुमान वाहक का ऐसा माना जाता है कि हनुमान वाहक को पढ़ने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान वाहक। अगला प्रश्न कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी? तो ये हो जाएगी विनय पत्रिका, विकल्प बी, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो विनय पत्रिका में जो कुल पद हैं वो 279 हैं, 279 279 याद रखेंगे, विनय पत्रिका में कुल पद हैं। अगला प्रश्न तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने कहा है? नाभादास ने, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, नाभादास। अगला प्रश्न कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं तुलसीदास, विकल्प बी। अगला प्रश्न कि कृष्ण गीतावली ये हो गया है, तुलसीदास रचित नहीं है, रसमंजरी। रसमंजरी के लेखक कौन है? कमेंट में आप बताओ कि रसमंजरी के लेखक कौन है। अगला प्रश्न 220 कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है, हमने देख लिया रामचंद्र का। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना किसने की? तो भ्रमर गीत की रचना आप सभी को पता होगा, ये कृष्ण गीतावली में संकलित है ना, तुलसीदास जी के द्वारा भ्रमर गीत परंपरा की रचना करी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्ति काल में किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो तुलसीदास, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि गीतावली कैसा काव्य है? तो गीतावली मुक्तक काव्य है, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, मुक्तक काव्य। और गीतावली के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो इसका राइट आंसर होगा गीतावली, विकल्प डी। अगला प्रश्न कि कीरत भनत भूत भली सोई सुरसरि सम सब कह हित कोई, तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, विकल्प ए। अगला प्रश्न कि रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तर कांड में वर्णित है, विकल्प ए। रामचरितमानस की से किस संबंध नहीं है? तो ये विवादित प्रश्न है, इसमें सभी संबंध रामचरितमानस में है, चारों याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कि गोरख जग्यो जोग भगत भाग्यो लोग, ये किसने कहा है? किसकी पंक्ति है? ये कवितावली में लिखी गई है, ठीक है। गोरख जाग्यो जोग भगत भाग्यो लोग, और ये जो पंक्ति है वो कवितावली से ली गई है, और कवितावली में कुल कितने खंड हैं? 7। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे कि कथन ए तथा दूसरा कथन कारण आर की संज्ञा दी गई है। कथन ए, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। हमें बताना है ये सही है या गलत। तो ये कथन गलत है, तो बी इजीली कर लेंगे, है ना। जब ए गलत ही है तो यही होगा, लेकिन देख लेते हैं कहीं दोनों तो गलत नहीं है। आर क्या है कि जहाँ
धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता होती है। ये सही है, लेकिन देखिए ये एक कथन गलत है और आर सही है और ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न के साखी सबदी दोहरा कही किहिनी उपखान भागत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की है, विकल्प ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का मत है निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुन सुन मन भ्रम होय। ये उत्तर्क क्या है कि क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। तो ऐसा किसी ने ए तो सही है लेकिन आर गलत है ना। ए सही है, आर गलत है, तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं। तो राम काव्य परंपरा के कवि इन उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए रामानंद, तुलसीदास और अग्रदास, विष्णुदास, कृष्णदास पहायरी, नावादास, प्रियादास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, ये दोनों लोग ही राम काव्य परंपरा के कवि हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा पढ़ेंगे। अब हम कृष्ण जी के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम सूरदास से संबंधित काफ़ी प्रश्न देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिए आप याद रखो, जो संत परंपरा है उसमें हम कबीरदास, सूफी परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी, और राम भक्ति में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो पहला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य का और ओवरऑल 233 प्रश्न संख्या कि इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं। लो विकल्प बी सूरदास जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्रयी शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं। कौन कवि करेंगे? कबीरदास। अब यहाँ से आप खटाखट इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? तो कथा का स्रोत है भागवत पुराण। भागवत पुराण विकल्प ए इसका राइट आंसर है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास के बारे में हमें बताना है। देखिए सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। पहला ही क्वेश्चन गलत है, कुछ ही तो मानते हैं, सभी कहाँ मानते हैं, बाकी देख लेना आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। लो कितना आसान है, भक्ति काल के। सूरदास कौन सी धारा का, ये सब आप कर लोगे, ये सब आप कर लोगे। ये प्रश्न सूरसागर रचना है सूरदास की, ब्रजभाषा में लिखी गई है, और रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। ये सब आप कर लोगे। ये वाला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। तो ये साहित्य लहरी में संकलित हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस की प्रधानता क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का वर्णन किया है, यानी कि उनके बचपन का वर्णन किया है। वात्सल्य भाव होता है जैसे कि किसी के द्वारा एक अपने आराध्य को एक बच्चे के रूप में उसकी आराधना भक्ति करना वात्सल्य कहलाता है। जैसे माँ का प्रेम बच्चे से होता है, उसमें वात्सल्य प्रेम होता है। अगली कुछ पंक्ति हैं। प्रेम निकेतन श्री अनहई आई गोवर्धन धाम लहयो शरण चित्त चाहिके जुगल स्वरूप ललाम। ये जो पंक्ति है ये रसखान की है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, प्रश्न संख्या 246 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है। रसखान को सैयद इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा, काफ़ी आसान है। अगला प्रश्न कि प्रेम वाटिका के लेखक रसखान, ये तो सबने पढ़ा होगा। प्रेम वाटिका के लेखक मोर पखा सिर ऊपर रखियो, ये लाइन तो कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ी होगी स्कूल टाइम पे। तो ये रसखान इसका राइट आंसर होगा, विकल्प सी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भक्ति काल में किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया जाता है। जड़िया याद रख लेंगे, नंददास। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये सब महत्वपूर्ण कुछ
फैक्ट है इनको भी आप देखते चलिएगा। अगला प्रश्न कि रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो उसमें रोला छंद का प्रयोग किया गया है। रोला छंद याद रख लेंगे, रोला छंद। नंददास की कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि, जड़िया किस को कहा जाता है? नंददास को। और किसने दी उन्हें यह उपाधि? ये उपाधि उन्हें दी थी मतलब रास पंचाध्यायी कृति से मुग्ध होकर उन्हें दी गई थी। नंददास किस काव्य धारा के आपको पता है? राम कृष्ण 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 काव्य धारा की हम बात कर रहे हैं। सुदामा चरित्र के लेखक नंददास हो जाएंगे, है ना। सुदामा चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? नंददास। भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास करते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। रसमंजरी आपको पता है, रसमंजरी के भी लेखक नंददास हैं। विकल्प सी। अगला प्रश्न रास पंचाध्यायी आपको पता है, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं जो हैं नंददास हैं। और नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ क्या है? अनेकार्थ मंजरी। याद रखेंगे। मीरा की भक्ति किस का तरह की है? माधुर्य भाव है। जहाँ पर इष्ट को पति या प्रेमी मान लिया जाए वहाँ पर माधुर्य भाव होता है, और इष्ट को बच्चा बाल स्वरूप पूजा जाए वहाँ पर वात्सल्य भाव होता है, जो कि सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न कि मीराबाई की मलार किसकी कृति है? तो मीराबाई की मलार जो कृति है वो किसकी हो जाएगी? मीराबाई की मलार कृति मीराबाई की हो जाएगी। तो मीराबाई की है मीराबाई की मलार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई की उपासना कैसी है? ये पढ़ चुके, ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके। मीराबाई के गुरु रैदास हैं। रैदास किसके गुरु हैं? मीराबाई के। मीराबाई की रचना नहीं है। देखिए प्रेम वाटिका, क्योंकि प्रेम वाटिका रसखान जी ने लिखी है। नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्ति से होती है? तो ये जीव गोस्वामी से होती है। विकल्प भी याद रखेंगे, जीव गोस्वामी। वृंदावन में मीराबाई मिलती हैं, किससे मिलती हैं? जीव गोस्वामी जी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के कवि कौन है? पुष्टि मार्ग कवि सूरदास जी पुष्टि मार्ग के कवि हैं, तो इसको याद रखना है। पुष्टि मार्ग साहित्य लहरी आपको पता है, सूरदास की है। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? भगवान का अनुग्रह करना। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, भगवान का अनुग्रह करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपको पता है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य जी ने किया है। ये आप कर लोगे। हाँ, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो जो तत्वदीप निबंध है ये वल्लभाचार्य जी की रचना है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि पुष्टि मार्ग की स्थापना, ये आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक, ये आप कर लोगे। कौन हो जाएंगे? वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति कवि कौन नहीं है? तुलसीदास, क्योंकि वो राम भक्ति के हैं। कई चिंतक और कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति में, ये हो जाएगा। सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय को हम याद रख लेंगे, स्वामी हरिदास। विकल्प सी सखी संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय से कंफ्यूज नहीं होना। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी रुद्र और विष्णु की दोस्ती है, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? विष्णु स्वामी। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। विकल्प ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 281 कि राधा वल्लभ संप्रदाय, ये सब हम पहले भी तो देख चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय। कृष्ण के साथ राधा की महानता, ये सनकादि संप्रदाय में है ऐसा। द्वैतवाद ये सब पढ़ चुके हैं, कोई मतलब नहीं इनको दोबारा रिपीट करने का। कृष्ण भक्ति की संप्रदाय नहीं है, तो ये हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय। 84 वैष्णवन की वार्ता, लो ये भी हम पढ़ चुके हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य जी का। अष्टयाम जो है वो राम और कृष्ण में दोनों होगा, ये विवादित प्रश्न है। और छीत स्वामी आपको पता है, अष्टछाप के कवि है छीत स्वामी। अष्टछाप के कवियों को याद रख लेना है। अष्टछाप के कवियों में किन में पिता पुत्र का संबंध था? ये प्रश्न देख लेते हैं, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखने से पहले ये सब अष्टछाप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना। ठीक है, अष्टछाप के संस्थापक आपको पता है विट्ठलनाथ हैं। बस कुछ ही प्रश्न और रह गए हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब की जाती है? 1565 में। पहले तो आप याद रखेंगे कि अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ द्वारा की गई, और कब की गई?
1565 में। तो 1565 आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न फिर से देखिए सेम। अब यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप कर लोगे। अष्टछाप, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अष्टछाप में जो कवि हैं उनकी संख्या है 8। अष्ट से ही समझ में आ रहा, ये सब आप प्रश्न कर लोगे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य हैं? विट्ठलनाथ के। ये सब प्रश्न आप कर लोगे। हाँ, यहाँ से देखते हैं स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है वो हो जाएगा सखी संप्रदाय, विकल्प बी। अगला प्रश्न कि जुगलमान चरित्र, जुगलमान चरित्र के लेखक हो जाएंगे कृष्णदास, विकल्प बी। जुगलमान चरित्र के ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे। भक्तन को कहा सीकरी सौ काम, आवत जात पहिया टूटई विसर हर गयो हरिनाम। ये पंक्ति कुंभनदास की है, विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लेना इसको, विकल्प। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर गीत का मूल स्रोत है वो है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला प्रश्न देखते हैं कि भगवत भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर की वाग्वैधता उक्त वैचित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस प्रसंग से मिलता है? तो उद्धव गोपी संवाद है ना, विकल्प बी। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। आगे इन सब तथ्यों को आप देख लेना। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में जो भी भक्तिकालीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुल 317 प्रश्न थे, हमने इनको कंप्लीट किया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और बाकी अगली वीडियो में हम रीतिकाल पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।